गुरु रवींद्रनाथ टैगोर एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे। चित्रकारी से लेकर गायन तक के क्षेत्र में उनकी अद्भुत उपलब्धियां हैं। उनकी कृति गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन भारत समेत 3 देशों के राष्ट्रगान में भी उनका अद्वितीय योगदान है। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में भारतीय राजनीति को 2 ऐसे राजनेता मिले जो अद्वितीय विचारक भी थे। उन्होंने राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाप छोड़ी। ये थे महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी ने जहां अपने सत्य और अहिंसा के मूल्य से दुनिया को नई राह दिखाई, तो टैगोर ने अपने आधुनिक विचारों, कविताओं और राष्ट्रवाद पर विचारों के जरिए एक नई लीक खींची। हालांकि कभी कभी दोनों के विचार एक दूसरे के विरोधी भी रहे, लेकिन गहराई से विचार करें तो दोनों के विचार एक दूसरे के पूरक थे। टैगोर के राष्ट्रवाद संबंधी विचारों की तो आज भी धाक है। कवि, कहानीकार, गीतकार, संगीतकार, निबंधकार, नाटककार और चित्रकार, इन सभी में रविंद्रनाथ टैगोर जी अपना योगदान दिए हैं। ऐसे में हम उनके एक ऐसे योगदान के बारे में भी बताएंगे जो दुनिया में शायद किसी और शख्स के नाम नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता के जोड़ा सांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर एक जाने माने समाज सुधारक थे। टैगोर की पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल से हुई थी। लंदन में उन्होंने कानून की पढ़ाई की, पर बिना डिग्री लिए ही वापस चले आए। टैगोर की शादी 1883 में मृणालिनी देवी के साथ हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहा जाता है। बचपन में ही उनका रुझान कविता और कहानी लिखने की ओर हो चुका था। उन्होंने अपनी पहली कविता 8 साल की उम्र में लिखी थी। 1877 में वो 16 साल के थे जब उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई थी। गुरुदेव को उनकी सबसे लोकप्रिय रचना गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। टैगोर को नाइटहुड की उपाधि भी मिली हुई थी, जिसे टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिया था। 1921 में उन्होंने शांति निकेतन की नींव रखी थी, जिसे विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है। टैगोर की रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला उन्हीं की रचनाएं हैं। वहीं श्रीलंका का राष्ट्रगीत श्रीलंका मथा भी टैगोर की कविताओं की प्रेरणा से बना है। इसे लिखने वाले आनंद समरपूर्ण शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर के पास रहे थे। उन्होंने कहा था कि वह टैगोर स्कूल ऑफ पोएट्री से बेहद प्रभावित थे। दुखद यह है कि कुछ साल पहले टैगोर की रचनाओं को बांग्लादेश की स्कूली किताबों से हटाने की बात सामने आई थी। 2 साल पहले वहां की सरकार ने स्कूल सिलेबस में बदलाव किया था। कक्षा 6 की किताब से टैगोर की कविता बांग्लादेशर हृदयों को हटा दिया गया था, जिसमें टैगोर ने अपनी मातृभूमि की खूबसूरती का जिक्र किया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।